हेलो एवरीवन, मेरी यूट्यूब चैनल धारा स्पेस में आपका स्वागत है। आज की हमारी पोएम है द पिलग्रिम ऑफ नाइट, श्री अरबिंदो। श्री अरबिंदो की पोएम है द पिलग्रिम ऑफ नाइट। सबसे पहले हम पोएट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। श्री अरबिंदो बॉर्न 15 अगस्त 1872 इन कोलकाता। उनका बर्थ कोलकाता में 15 अगस्त को हुआ 1872 को। डाइड दिसंबर 5, 1950 पौंडीचेरी। उनकी डेथ पौंडीचेरी में 5 दिसंबर 1950 को हो गई। श्री अरबिंदो वाज योगी, सीए, फिलोसोफर, पोइट एंड इंडियन नेशनलिस्ट। श्री अरबिंदो योगी थे। योगी संत जो महात्मा थे वो सीए वो होता है जिसे भविष्य जो देखने वाला भविष्य वक्ता, उसको सीए बोलते हैं। फिलोसोफर दार्शनिक थे वो, पोइट एंड इंडियन नेशनलिस्ट थे। हु प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। उन्होंने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था उसके अंदर सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। एंड प्रोपाउंडेड ए फिलोसॉफी ऑफ डिवाइन लाइफ। उन्होंने डिवाइन लाइफ की फिलोसॉफी को प्रोपाउंड किया, प्रतिस्थापित किया। ऑन अर्थ थ्रू स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के थ्रू उन्होंने डिवाइन लाइफ की फिलोसॉफी को प्रोपाउंड किया। उनके कुछ मेजर वर्क्स देखते हैं। द लाइफ डिवाइन, एसे ऑन गीता, द सीक्रेट ऑफ द वेदा, सावित्री उनका मेजर वर्क है, इम्पोर्टेंट वर्क है। द मदर, द उपनिषद्स, द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, वंदे मातरम। आगे देखते हैं द पिलग्रिम ऑफ द नाइट। सबसे पहले हम पोइम का थोड़ा सा टाइटल का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये किस तरह का टाइटल है, क्या इसका मीन है। द पिलग्रिम, यहाँ पे पिलग्रिम जो है वो पोइट की सोल को बताया गया है कि वो यात्रा करना चाहती है। पोइट की जो सोल है वो यात्रा करना चाहती है। ऑफ द नाइट, नाइट वर्ड को यहाँ पे सिंबलाइज किया गया है। नाइट वर्ड को इग्नोरेंस, अनकॉन्शियसनेस, इन वर्ड से यहाँ पे इसको सिंबलाइज किया गया है। तो जो पोइट की जो सोल है वो डार्कनेस है, जो इग्नोरेंस है, उसकी यात्रा करना चाहती है। आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पोइम। द पिलग्रिम ऑफ द नाइट इज ए फेमस शेक्सपियरियन सोनेट बाय श्री अरबिंदो। जो पोइम है द पिलग्रिम ऑफ द नाइट वो शेक्सपियरियन सोनेट है, अरबिंदो की लिखी हुई एक शेक्सपियरियन सोनेट है। इट वाज फर्स्ट कंपोज इन 1938। ये सबसे पहले 1938 में कंपोज की गई, बाद में एंड लेटर रिवाइज इन 1944, और बाद में इसको रिवाइज किया गया। 1944 में इसको रिवाइज किया गया। अब जो पढ़ेंगे, जो द पिलग्रिम ऑफ द नाइट पोइम है वो बाद में जो रिवाइज पोइम है उसको हम पढ़ेंगे। द पिलग्रिम ऑफ नाइट depicts the spiritual journey of the human soul towards ultimate truth। जो पोइम है वो डिपिक्ट करती है, जो चित्रित करती है, डिस्क्राइब करती है द स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ द ह्यूमन सोल। जो मानवीय जो आत्मा है उसकी स्पिरिचुअल जर्नी को डिपिक्ट करती है। किसके ओर? अल्टीमेट ट्रूथ। अल्टीमेट जो ट्रूथ है उसकी तरफ ही इसको डिपिक्ट करती है। मानवीय जो आत्मा है उसकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसको अल्टीमेट ट्रूथ की ओर चित्रित करती है, डिस्क्राइब करती है। कन्फ्रंटिंग द इनकॉन्शियंट का मतलब यहाँ पे है अनकॉन्शियसनेस से है, डार्कनेस से है। कन्फ्रंटिंग द इनकॉन्शियंट, उसको जो पोइट है उसको डिवाइन जो लाइट है, वो डिवाइन लाइट जो वो फाइंड करना चाहता है, उसको उसका सामना करना पड़ेगा।
उसको पाने के लिए किसका सामना करने पड़ेगा? अनकॉन्शियसनेस का सामना करना पड़ेगा, डार्कनेस का सामना करना पड़ेगा, और द प्रोफाउंड डार्कनेस और इग्नोरेंस, जो इग्नोरेंस का जो डार्कनेस है, जो अज्ञानता का जो की जो डार्कनेस है, उसका उसको सामना करना पड़ेगा। विद इन वन सेल्फ टू फाइंड द डिवाइन लाइट, उसको अपने खुद के अंदर जो डिवाइन लाइट जो वो फाइंड करना चाहता है, उसको फाइंड करने के लिए पोइट को इग्नोरेंस ऑफ डार्कनेस का उसको सामना ही करना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं, द स्पीकर स्पिरिचुअल जर्नी इनटू द डोमेन ऑफ डार्कनेस एंड इग्नोरेंस, जो स्पीकर की जो स्पिरिचुअल जर्नी है, जो आध्यात्मिक उसकी यात्रा है, जो यात्रा करना चाहती है उसकी जो सोल है, उसको डार्कनेस एंड इग्नोरेंस, उसको उसके क्षेत्र में जो डार्कनेस जो अंधकार है, जो अज्ञानता है, उसको सिंबलाइज किया गया है, न सिंबलाइज बाय द नाइट, नाइट वर्ड से यहाँ पे उसको सिंबलाइज किया गया है। इज कैप्चर्ड इन दिस पोइम, इस पोइम के अंदर नाइट वर्ड को सिंबलाइज किया गया है डार्कनेस एंड इग्नोरेंस वर्ड से सिंबलाइज किया गया है। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द पोइम। जैसा कि हमने देखा ऊपर कि ये एक शेक्सपियरियन सोनेट है, तो जाहिर सी बात है ये इसकी राइम स्कीम सबको पता होगी कि शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम क्या होती है। रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। राइम स्कीम है इसकी AB CD EF G। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट देखते हैं। आई मेड एन एसिग्नेशन विद द नाइट। हमने नाइट का सिंबल पहले देख लिया है कि नाइट किसको, नाइट वर्ड से किसको सिंबलाइज किया गया है? इग्नोरेंस, अनकॉन्शियसनेस, इन वर्ड से इसको सिंबलाइज किया गया है। तो जो पॉइंट है, जो वो कह रहा है कि मुझे नाइट से मिलने के लिए, जो नाइट के साथ मेरी मीटिंग होगी, उसके लिए मैंने एक असिग्नेशन रखा है, एक अपॉइंटमेंट लिया है। इन द एबस वाज फिक्स्ड आर रेंडेवू। रेंडेवू का मीन्स यहाँ पे है एक जो मीटिंग जो प्लेस होता है, जो मिलने का जो स्थान होता है, उसको यहाँ बताया गया है। एबस वाज फिक्स्ड, जो रसातल होता है, गहरी जो बॉटमलेस खाई होती है, उतनी गहराई में जाकर मुझे उससे मिलना होगा। मैंने इतनी गहराई में जाकर एक मीटिंग रखी है मैंने नाइट के साथ में। यहाँ पोइट का कहने का मतलब है कि जो पोइट डिवाइन लाइट को जो फाइंड करना चाहता है, जो एक स्पिरिचुअल जर्नी पे जब जा रहा है एक पोइट, तो वो उसको इतनी गहराई में जाना पड़ेगा उसको जानने के लिए। इग्नोरेंस और जो उसकी अनकॉन्शियसनेस है, उसको जानने के लिए उसको इतनी गहराई में जाकर उसको जानना पड़ेगा। इन माई वेज कैरिंग गॉड्स डेटलेस लाइट। और पॉइंट कहता है कि मैं अपने ब्रेस्ट में गॉड की जो डेटलेस लाइट है, जो कभी ना ख़त्म होने वाली, जो कभी ना मरने वाली जो लाइट है, उसको मैं अपने सीने में लेके चल रहा हूँ। इट मीन्स जो पॉइंट है वो होपफुल है कि मुझे एक दिन मैं इन चीज़ों को जान लूँगा, इग्नोरेंस और अनकॉन्शियसनेस के ऊपर जीत हासिल कर लूँगा। आई केम हर डार्क एंड डेंजर्स हर टू। पॉइंट कह रहा है इसमें हर, यहाँ पे नाइट को पर्सोनिफाइड किया गया है, नाइट के लिए हर का यूज किया गया है। उसके डार्क एंड डेंजरस हर्ट को वो करना चाहता है। कभी कह रहा है कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं हर्ट, जो नाइट का डार्क एंड डेंजरस हर्ट है, उसको मैं परसुएट कर लूँ, उसको मैं मना लूँ। आगे देखते हैं, आई लेफ्ट द ग्लोरी ऑफ द एल्यूमेंट माइंड। एल्यूमेंट माइंड का मतलब है इंटेलेक्चुअल जो एनलाइटमेंट है, उससे यहाँ इसका मीनिंग निकाला गया है कि मैंने छोड़ दिया है जो इंटेलेक्चुअल इंटलाइनमेंट की जो मेरी स्थिति थी, उसकी ग्लोरी को मैंने छोड़ दिया है।
एंड द काम नेचर ऑफ द डिवाइन सोल। और डिवाइन जो सोल है मेरी, उसकी, इसमें कवि कहना चाह रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि जो कवि की जो पोइट की जो सोल है वो ऑलरेडी डिवाइन थी। ऐसे नहीं कि वो डिवाइन नहीं थी, वो पहले से ही ऑलरेडी वो डिवाइन थी। द काम नेचर, जो उसका जो शांत, जो उसकी जो स्थिति है, जो उसका जो आनंद है, उसको उसने छोड़ दिया है। कि जो डिवाइन जो मेरी सोल थी, उसकी जो काम नेचर था, जो शांत उसका जो मेरा आनंद था, उसको मैंने छोड़ दिया है। एंड ट्रेवल थ्रू ए वास्टनेस डिम एंड ब्लाइंड। और मैं जो मैंने डिवाइन सोल को की जो काम को नेचर को मैंने छोड़ा है, तो मैं अब जो यात्रा कर रहा हूँ, पॉइंट कह रहा है कि जो मैं जो यात्रा कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा ही विस्तृत है, वो बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी है, डिम है और वो ब्लाइंड है। मीन्स यहाँ डिम एंड ब्लाइंड मीन्स कि दैट इज फुल ऑफ इग्नोरेंस। उसकी जो यात्रा है वो इग्नोरेंस से भरी पड़ी है, वो डार्कनेस से भरी पड़ी है। कवि कहना चाह रहा है जो मैं यात्रा करना चाह रहा हूँ बहुत ही वास्टनेस है, बहुत ही विस्तृत है, वो डिम है और वो ब्लाइंड है, मीन्स वो इग्नोरेंस से भरी हुई है। टू द ग्रे शोर वेयर हर इग्नोरेंट वाटर स्ट्रोल। और मैं, ग्रे शोर का मतलब है इग्नोरेंस। ग्रे शोर यहाँ पे इग्नोरेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो मैं जो ग्रे शोर की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ इग्नोरेंट के जो वाटर जो रोल है, जो वाटर्स है, वो वहाँ पे रोल कर रहे हैं। पॉइंट का कहने का मतलब है कि जो ग्रे शोर है, जो इग्नोरेंस है, उसके जो वाटर रोल है, वहाँ पे मेरी जो, जहाँ पे अज्ञानता जो का जो अंधकार है, मैं वहाँ पे जाना चाह रहा हूँ, वहाँ पे जा रहा हूँ जहाँ पे इग्नोरेंट के जो वाटर्स है वो रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वार्टरन देखते हैं। थर्ड क्वार्टरन है आई वॉक बाय द चिल वेव थ्रू द डल स्लाइम। पोइट कह रहा है कि मैं वॉक करता हूँ, ठंडी वेव जो डल स्लाइम है उसमें मैं यात्रा करता हूँ। उसको मुझे यहाँ पे यात्रा कर, वो चल रहा है, इसका मतलब वो चिल वेव, मतलब वो ठंडी जो धाराएं हैं, जो हवाएं हैं, उसको वो कर रहा है। इसका मतलब पॉइंट बता रहा है कि मैं जो नाइट से जो मेरी पिलग्रिम है, जो मेरी यात्रा है, उसकी यात्रा करने के लिए मुझे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उन डिफ़िकल्टीज़ को बताने की कोशिश कर रहा है। इन वर्ड्स का यूज़ करके वो अपनी जो ऑब्स्टेकल उसको मिलेगी उसके रास्ते में, उनको डिस्क्राइब कर रहा है। इन वर्ड्स को देखकर वो उन कठिनाइयों को, उन डिफ़िकल्टीज़ को वो बताना चाह रहा है। एंड स्टिल दैट वेरी जर्नी नोज नो एंड। और जो फिर भी जो थका देने वाली जो उनकी जर्नी है, उसको कोई नहीं, उसका कोई एंड नहीं है, उसको कोई नहीं जानता कि वो ये जर्नी है जो मेरी, जो नाइट के साथ में वो जो मेरी यात्रा है, स्पिरिचुअल जो जर्नी है, वो कितनी लंबी होने वाली है। जो थका देने वाली जो जर्नी है, उसका एंड कब होगा, इसका पॉइंट को भी पता नहीं है, इवन किसी को भी पता नहीं है। नोस नो एंड, इसका कोई ही उसको पता नहीं है। लॉस्ट इज द लस्टर्स गॉड हैड बियॉन्ड टाइम। समय से परे जो लस्टर्स गॉड हेड है वो लॉस्ट हो गया है। जो डिवाइन लाइट है वो उनकी वो खो गई है। पॉइंट कहना चाहता है कि जो मेरी जो डिवाइन जो लाइट है वो यहाँ पे खो गई है। देयर कम्स नो वॉइस टू द सेलिसियल फ्रेंड। सेलिसियल फ्रेंड का सेलिसियल के मीन्स यहाँ पे डिवाइन से लिया गया है। जो डिवाइन लाइट उनकी थी, जो उनकी जो अपनी जो स्पिरिचुअल जो लाइट थी, अपनी जो आध्यात्मिक जो डिवाइन लाइट थी, वो कहीं खो गई है। तो वहाँ पे किसी की वॉइस नहीं आ रही है, जिसको कोई डिवाइन जो उसका असिस्टेंस है, उसकी जर्नी के अंदर उसकी किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही है कि कोई उसके साथ है।
यानी इसकी जो जर्नी है उसमें एक बार ऐसा होगा, जो पोइट जो जर्नी कर रहा है उसके अंदर पोइट कहना चाह रहा है कि जो मैं जर्नी तय कर रहा हूँ उसके अंदर एक वक्त ऐसा आएगा जी कि मेरे साथ में कोई नहीं होगा, मुझे किसी की हेल्प भी नहीं मिलेगी, कि कोई भी फ्रेंड मेरे साथ नहीं होगा, तो ऐसी कोई हेल्प नहीं मिलेगी, मुझे अपने आप को एक आइसोलेशन कंडीशन में मुझे अपने आप को पाना होगा। मतलब ऐसी कंडीशन में जो भी व्यक्ति स्पिरिचुअल जर्नी करता है वो एक बार उसको ऐसी कंडीशन से गुजरना पड़ता है, कई डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, ऑब्स्टेकल्स होती है, उनका कई ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ता है। 3 जो क्वाड्रेंट है उनके अंदर पॉइंट ने अपनी जो प्रॉब्लम है उसको बताया है कि कैसे कैसे वो जर्नी के अंदर उसको प्रॉब्लम आएगी, कैसे कैसे उसके अंदर वो आगे बढ़ेगा। आगे जो कंक्लूडिंग कपलेट है, जो राइमिंग कपलेट है लास्ट का, उसके अंदर देखते हैं, उसके अंदर उसको पोइट को अपने आप उसको सॉल्यूशन मिल जाता है उस चीज का। एंड येट आई नो माई फुटप्रिंट्स ट्रैक शैल बी ए पाथवे टूवर्ड्स इमॉर्टलिटी। आगे जो लास्ट की जो स्टेंजा है उसमें कवि कहता है, पोइट कहता है कि फिर भी ये सब होने के बावजूद भी पोइट कहता है कि मैं जानता हूँ, येट आई नो, मैं जानता हूँ, माई फुटप्रिंट्स ट्रैक, जो मेरे फुटप्रिंट है वो ट्रैक करेंगे, बनाएंगे, शैल बी, बनाएंगे, ए पाथवे, एक रास्ता बनाएंगे। पोइट कहना चाहता है जिस जर्नी पे मैं जा रहा हूँ, जो मेरी स्पिरिचुअल जो जर्नी है उस पे मैं जा रहा हूँ, तो मेरे जो फुटप्रिंट होंगे वो ट्रैक करेंगे, कोई रास्ते का निर्माण करेंगे टुवर्ड्स इमॉर्टलिटी, जो इमॉर्टलिटी है उसकी तरफ एक रास्ते का निर्माण करेंगे, एक पाथवे बनाएंगे। यहाँ पोइट का मतलब है कि जो मेरा जो अल्टीमेट जो स्पिरिचुअल जो मेरी रियलाइजेशन की तरफ मैं जा रहा हूँ, जो मेरी जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, वहाँ पे मुझे अल्टीमेट डिवाइन का रियलाइजेशन होगा। वहाँ पे मैं फाइनली एक ट्रैक का निर्माण करूँगा, पाथवे का निर्माण करूँगा, जिससे कि लोग उस पर चल सके, आगे जाके एक स्पिरिचुअल जर्नी पे जाके वो अपने एक डिवाइन सोल, डिवाइन जो लाइट है उसको गेन कर सके, उसको प्राप्त कर सके। आई होप आपको ये पोइम समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी पोइम में कोई भी वर्ड का कोई मीनिंग है या कोई डीप मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। बाय। हैव ए नाइस डे।